आप सभी का रमेश रुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती लेवल 2 2022 परीक्षा और पदोन्नति प्रमोशन में एडिशनल सब्जेक्ट वाले अलाउ होंगे या नहीं होंगे, इस बात को लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय ने 28 जुलाई 2022 को एक नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर के विस्तार से चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर के भी चर्चा करूंगा कि उनका एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है। क्या लेवल 2 की परीक्षा में शिक्षक भर्ती में एडिशनल सब्जेक्ट वाले अलाउ होंगे? जिन लोगों का प्रमोशन होना है, जो लेवल 2 के अंदर टीचर बने हैं, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो चाहे अध्यापक हो, उनका वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति में प्रमोशन में क्या एडिशनल सब्जेक्ट वाले अलाउ होंगे? क्या उनका प्रमोशन होगा? क्या कोर्ट के माध्यम से हो सकता है या नहीं हो सकता? इस बात को लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो आपका कार्यालय है निदेशक महोदय का, और कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 28 जुलाई 2022 को एक नोटिस जारी किया है और एक पत्र लिखा है, पत्र जारी किया है, जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय को लिखा है। उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है और इसमें कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया है, उस बात पर भी चर्चा कर लेता है। सबसे पहले जो अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक से और वरिष्ठ अध्यापक में विभिन्न विषयों पर पदोन्नति हेतु ये सब्जेक्ट लिखा है। जो अध्यापक हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं, जो लेवल 2 के अध्यापक हैं और जो प्रयोगशाला सहायक हैं, उनको वरिष्ठ अध्यापक में जो इनका प्रमोशन होना है उनको लेकर के चर्चा करी। लेकिन इसके साथ में इस बात पर भी चर्चा करूँगा कि परीक्षा के अंदर क्या वो लोग बैठ पाएंगे। इसके साथ में जब बात की जाए तो आपका ये लेटर जो लिखा गया है, इस लेटर को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो मैं बात पर चर्चा करूंगा। ये तमाम बातें, जो अनुभव होना चाहिए और योग्यता क्या होना चाहिए, इस बात को लेकर के चर्चा की गई है। ये आप जो विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, इन बातों को लेकर के ये विस्तार से इन्होंने लिखा है। लेकिन जो मुख्य बातें जो लिखी हैं उस बात पर चर्चा की जाएगी कि उनका क्या कहना है। निदेशक कार्यालय से ये साफ लिखा गया है, ये हाईकोर्ट का है, कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिंगल रिविट जो एसबी सिविल याचिका संख्या 5509/2020 बजरंग लाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य और अन्य और भी याचिकाएं जो लगी थी, उसमें 14 जनवरी 2022 को एक आदेश पारित हुआ था, और जिसकी के क्रम में जो उस याचिका पर 14 जनवरी को हुआ था। उसके बाद ये फैसला सिंगल हाईकोर्ट से हुआ था। उसके बाद 16 मार्च 2022 को एक बैठक हुई थी सरकार की और अधिकारियों की, जिसमें 24 मार्च में और जयपुर में दिनांक में राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने, सिंगल बेंच और डबल बेंच ने लगातार 2 निर्णय पारित कर दिए, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अतिरिक्त विषयधारियों को योग्य नहीं माना है। एडिशनल सब्जेक्ट को राजस्थान हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच, जो राजस्थान हाई कोर्ट है आपकी, इन्होंने जो सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने एडिशनल सब्जेक्ट को योग्य नहीं माना है अब लेवल 2 के अंदर, और उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट को किसी भी एक डिग्री नहीं माना है। इन्होंने नौकरी देने के लिए, प्रमोशन के लिए योग्य नहीं माना है। तो इसी के साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसले का जिक्र और होता है। साथ में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP संख्या 26/351/2013 का मामला है ये, और सुप्रीम कोर्ट में लगा था। और स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार, जो दिल्ली गवर्नमेंट और स्नेहलता के बीच में और एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, और जो 2013 का मैटर था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सब्जेक्ट को अपात्र माना है। हालांकि फिलहाल राजस्थान सरकार का जो मामला है, जो एडिशनल सब्जेक्ट का सिंगल बेंच और डबल बेंच का मामला, सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर है और उस पर स्टे है, और स्टे होने के बाद उस मामला पेंडिंग में चला गया अभी फिलहाल, लेकिन वहाँ से फैसला नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिमिलर मैटर में और एडिशनल सब्जेक्ट के मामले में और एडिशनल सब्जेक्ट वालों को पात्र नहीं माना है। दिल्ली का जो मामला था और स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार का मामला था। जो आपके कई प्रकार के सवाल हैं, उन सवालों पर भी मैं चर्चा करूँगा। इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर जो पदोन्नति होनी है, उसमें अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को
और निर्देशित किया है कि और उस जो 24 मार्च 2022 को जो निर्णय लिया था राजस्थान सरकार ने, और जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम याचिकाएं जो हैं उनमें पदोन्नति नहीं माना है, इसलिए उन्होंने पदोन्नति के अंदर प्रमोशन में भी एडिशनल सब्जेक्ट को नहीं माना है। अब जो एडिशनल सब्जेक्ट के माध्यम से जो पहले प्रमोशन लेते थे लेवल 2 और प्रयोगशाला सहायक में जो टीचर, उनका अब एडिशनल सब्जेक्ट के विषय में प्रमोशन नहीं होगा। इस डिग्री को, एडिशनल सब्जेक्ट की डिग्री को योग्य नहीं माना। अब बात आती है कि जो शिक्षक भर्ती 2022 जो परीक्षा होनी है, क्या उस परीक्षा में एडिशनल सब्जेक्ट को माना जाएगा? ये 24 मार्च 2022 को राजस्थान सरकार के एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम अधिकारी उपस्थित हुए और उसमें एक निर्णय लिया गया, और 16 मार्च को ये बैठक हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया, और उस निर्णय में साफ ये जो तमाम याचिकाओं का उल्लेख किया गया और सिंगल बेंच और डबल बेंच की जो तमाम जो फैसले हैं, याचिकाएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद उन्होंने जो ऑर्डर है उसका मुख्य पार्ट के ऑर्डर को लिखा भी है, और इस ऑर्डर में साफ लिखा है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, और पूर्ण जो डिग्री है आपकी फुल टाइम डिग्री जो होती है 3 साल की, वो ही डिग्री मान्य होगी। और उन्होंने तमाम चीज़ों पर लेकर के ये उल्लेख किया है कोर्ट का, और ये जो मैंने बताई है कि कोर्ट ने यही कहा है, जो याचिकाएं जो लगी हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट की, उनको सभी को उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई, और उनको कोर्ट से और साफ कहा गया कि ये योग्य नहीं है, इनकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो सही सरकार ने डिसाइड नहीं करी है, एडिशनल सब्जेक्ट अलाउ नहीं है। अब उसके बाद ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामले तमाम जो पेंडिंग है और ये तमाम नियमों का उन्होंने कहा है, और उसमें इनमें कुछ नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आप सभी को मालूम है, और ये अलग अलग जो याचिकाएं जो लगी हैं उन सभी याचिकाओं का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सी याचिकाएं कहाँ कहाँ लगी हैं एडिशनल डिग्रीधारियों को शामिल करने की, और तमाम चीज़ों की जो लगी हुई हैं याचिकाएं, उन याचिकाओं का और सुप्रीम कोर्ट में जो SLP लगाई गई है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है, और जो सर्वोच्च न्यायालय में जो ये लगाई गई है उसके बाद जो तमाम चीज़ों को लेकर के, इनमें आप स्वयं इस लेटर को पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। लेकिन उस 24 मार्च 2022 को ये भी निर्णय लिया गया कि आगे होने वाली भर्तियों में एडिशनल सब्जेक्ट को भी बाहर किया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में ये निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि क्या अभी रीट लेवल 2 में काफ़ी लोगों ने अंग्रेजी विषय में, हिंदी विषय में एडिशनल डिग्रियां ला रखी हैं, वो लोग प्रमोशन के लिए तो अलाउ नहीं है जो सिलेक्टेड हैं, लेकिन जो लोग अभी शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा जो होनी है, क्या उसमें वो अलाउ हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पीछे हाई कोर्ट से एक आदेश मिला था जिसमें फॉर्म भरने की अनुमति मिली थी, भले ही वो भर्ती प्रक्रिया रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द होगी। हाई कोर्ट से इसलिए आदेश मिल गया था फॉर्म भरने के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था और हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे था। उसके बाद से विशेष उस तौर पर कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई, सरकार भी उस मामले को टाल रही है क्योंकि लगे हुए टीचरों को हटाना पड़ेगा। उसके अंदर हाई कोर्ट का यही था कि ये योग्य नहीं, इनको हटाया जाए और नई सूची जारी की जाए। उस मामले में हाई कोर्ट ने जो राजस्थान सरकार ने स्टे लेकर के और उस मामले को पेंडिंग में रख रखा है। हाई कोर्ट क्या करता है कि जब कोई हाई कोर्ट के जजमेंट पर जब सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती है तो उस पर फॉर्म भरने की अनुमति हाई कोर्ट से इजीली मिल जाता है और सब्जेक्ट टू SLP सुप्रीम कोर्ट का मामला अधीन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो होता है उसके बाद भर्ती रद्द हो गई तो कोई विशेष हुआ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख देखा जाए, जो दिल्ली का मामला 2013 का ऑलरेडी मामला जा चुका है, आप देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला एडिशनल विषय को लेकर के 2013 में स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार का मामला गया है जिसमें अतिरिक्त जो विषयधारियों को अपात्र माना है। सबसे बड़ा सवाल ये है अपात्र सुप्रीम कोर्ट में ने माना है तो सिमिलर मैटर है। मेरा मानना है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी हारेंगे और एडिशनल डिग्री वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अब सवाल आता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कोर्स क्यों करवाती हैं, बंद करवा देना चाहिए। ये सवाल वाजिब है और ये सरकार को भी और UGC को भी गंभीर लेना चाहिए और सरकार और छात्रों को सरकार और जो मान्यता देती है एडिशनल सब्जेक्ट को और जो UGC अप्रूवल देता है उनको कोर्ट में
कटघरे में लाना चाहिए कि आप इन कोर्सेज़ को जब मान्यता क्यों देते हैं, जब वो किसी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए या नौकरी पाने के लिए जब वो कोर्स एलिजिबल नहीं है, तो आप लोग मान्यता क्यों देते हैं? ये सवाल है, तब कोई जवाब आए। बंद तो हों, कम से कम लोगों के पैसे तो खर्च नहीं हो। जिन लोगों ने कर लिया, अब सवाल है कि जो शिक्षक भर्ती 2022 जिन्होंने लेवल 2 का पेपर एडिशनल सब्जेक्ट में चूज करके यदि किसी ने दिया है, तो शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के मामले के अधीन रहेगा, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। एडिशनल सब्जेक्ट वाले बाहर ही होंगे और प्रमोशन के अंदर भी सरकार ने बाहर कर दिया है साफ तौर के से। अब जो शिक्षक एडिशनल विषय के तौर पर जो प्रमोशन लेना चाहते थे, उनका प्रमोशन भी, जो प्रमोशन है वो नहीं होगा, और जो अलाउ भी नहीं होंगे, और वो अलाउ भी नहीं होंगे। और ये एक सबसे बड़ा निर्णय लिया जो सरकार ने पहले निर्णय ले लिया था एडिशनल सब्जेक्ट के मामले में। ये राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और लेकिन सिमिलर मैटर लगा हुआ है एडिशनल सब्जेक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दे दिया है, तो बाद में अलाउ तो नहीं होंगे। और जब सरकार ने इस मामले में डिसीजन ले लिया है, और उसको, क्योंकि इस मामले में बताया जा रहा है कि एक कमेटी गठित हुई थी, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, एक कमेटी जो गठित हुई थी, और उस कमेटी की रिपोर्ट में भी यही आया था कि एडिशनल वाले हैं वो अलाउ नहीं हैं। और ऐसे मामलों में जब ये आ जाता है, तो जब कमेटियां उसको अलाउ नहीं करती हैं, तो उसके बाद वो अलाउ होना मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि लगभग उनका यही मानना होता है, जो कमेटी डिसाइड कर देती है। और बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इसी के साथ दी जाएगी। जो भी तैयारी शिक्षक भर्ती लेवल 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, वो एडिशनल सब्जेक्ट की मुख्य तौर पर तैयारी नहीं करें, अपने मेन डिग्री की तैयारी करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आ सकता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।